बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो रब है तमाम मखलूक़ात का, बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, हाकिम है इंसाफ के दिन का। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। क्या हाल है मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के करमो फजल के साथ आप लोग ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी नाफरमान औलाद के लिए वजीफ़ा। बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ये आप करोगे तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद आपके ताबिया हो जाएगी। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों और बच्चों, आपने हज़रत मालिक बिन दीनार का नाम ज़रूर सुना होगा। ये अल्लाह ताला के वली गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं कि एक बार मैं हज करने के लिए गया और हज में बहुत ज़्यादा रश था, लाखों लोग आए। तो मैंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, अर्ज़ किया कि ए अल्लाह ताला, सबका हज कबूल हुआ है या कोई रह भी गया। फिर उनको ख्वाब में बताया गया कि लाखों का कबूल किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला बहुत ही बेनियाज है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अपने वालिदैन को देखना एक हज का सवाब है। सुबहान अल्लाह, वो चाहे तो जिसको घर बैठे हज का सवाब अता कर दे। वो बड़ा रहीम है, करीम है, समीउल अलीम है। तो ख्वाब में बताया गया, तो इनमें से एक शख्स ऐसा है, मोहम्मद बिन हारून बरखी। उसका हज कबूल नहीं हुआ। वो फरमाते हैं कि जब मैं सुबह उठा तो उस शख्स की तरफ निकला उसको ढूंढने के लिए। वो कहते हैं कि मैं ढूंढता ढूंढता मैंने बलग के लोगों को पा लिया और उसके बारे में पूछा तो लोग उसकी बहुत ही तारीफ़ करने लगे कि ये शख्स तो बहुत ही परहेज़गार है, बहुत ही नेक है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही अच्छा है। तो हज़रत मालिक बिन दीनार ने पूछा कि वो शख्स कहाँ है? तो उधर के लोग कहने लगे वो पहाड़ के नीचे हैं, उधर उसने एक खेमा लगाया है, उधर वो क़याम कर रहा है और हर वक्त वो वहाँ इबादत में गुजारता है। तो हज़रत मालिक बिन वहाँ पहुँचे और देखा एक शख्स मुसल्ले पर बैठा हुआ है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। जब उसने सलाम फेरा तो फिर इन्होंने सलाम किया और उससे पूछा, आप मोहम्मद बिन हारून बल्खी हैं? तो उसने अर्ज़ किया, जी हाँ, मैं ही हूँ। और वही शख्स फिर कहने लगा, आप मालिक बिन दीनार हैं? वो कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसको मैंने बताया भी नहीं है, तो इसने पहले ही कैसे इसको इल्म हो गया कि मैं मालिक बिन हूँ। फिर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं मालिक बिन दीनार हूँ। वो शख्स फिर पूछने लगा हज़रत मालिक बिन दीनार से कि कैसे आए हो? तो हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन वो शख्स कहने लगा, नहीं, जिस काम के लिए आप आए हो वो काम बताएं। वो कहने लगे कि मेरी बात सुन के वो शख्स रोने लगा और कहने लगा कि आपको ख्वाब आया होगा कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। हज़रत मालिक बिन कहने लगे कि मेरे रोंगटे खड़े होके मैं हैरान हो गया कि इसको मेरा नाम भी पता है और मुझे जो ख्वाब आया है उसके बारे में भी पता है। तो वो शख्स कहने लगा,
मालिक बिन दिनार, मुझे 24 साल हो गए। जब मैं नफल पढ़ता हूँ, हज करता हूँ, तवाफ़ करता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई अल्लाह का वली आके कह देता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। हज़रत मालिक बिन दिनार उससे कहने लगे कि तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? तो उसने जवाब दिया कि आप ना पूछें, आप मुझसे नफ़रत करने लगेंगे। वो शख्स फरमाने लगा कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन मैं गलत कामों में पड़ गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी माँ तंदूर पे रोटियां लगा रही थी और मैं घर आया शराब के नशे में, और फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा मुझे रोटी दो। बस मैंने गुस्से में नशे की हालत में माँ का कहा नहीं माना, माँ की फरमाबरदारी नहीं की, माँ को थप्पड़ मार दिया। और इसी की वजह से माँ जलते हुए तंदूर में गिर गई। अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह उसकी माँ का इंतकाल हो गया। बीवी भी उसको छोड़ के चली गई। तो बीवी से उसने पूछा कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। वो कहने लगा कि मेरी माँ किधर है? वो कहने लगी कि तेरी माँ तो इंतकाल कर गई। वो कहता मुझे बताया क्यों नहीं? वो कहती तू नशे में धुन था, तुझे खबर ही नहीं हुई, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं जो आपको बयान कर रही हूँ इसका मतलब ये है कि नाफरमानी जो है, वालिदैन का जो नाफरमान है, नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। ये देखिए कि हज तक नहीं उसका, ना रोज़ा, ना नमाज, ना हज उसका कबूल नहीं होता। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी औलादों को नेक और सालिया बनाए और फरमाबरदार बनाए। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आगे वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। ये वजीफ़ा जो आप करोगे, इससे एक तो आपकी औलाद की नाफरमानी को भी ख़त्म करेगा, दूसरा ज़िद्दी बच्चे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है? तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो अमल मैं आपको बताऊंगी ये अल्लाह के मुबारक नामों का है। तो आपने इसको पानी पे दम करके अपने बच्चों को पिला देना है और अल्लाह पाक से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बहुत ही ये मुजर्रब है, बहुत ही पावरफुल है। देखना चंद ही दिनों में आपके बच्चे जो नाफरमान हैं इंशाअल्लाह आपके फरमाबरदार हो जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, आपने या नाफियु या अल्लाह, या नाफियु या अल्लाह, या नाफियु या अल्लाह, ये मुबारक नाम के आपने 3 तस्बीहां करनी है और अव्वल और आखिर पे 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपने अपने पास पानी का एक गिलास रख लेना है। उस गिलास पे आपने 3 फूंके मारनी है, दम करना है, वो फिर पानी आपने अपने बच्चों को पिला देना है। अगर आपके बच्चे या बच्चियां दूर है तो आपने क्या करना है, आपने उनकी अगर तस्वीर पास है तो तस्वीर पे फूंक दें, अगर तस्वीर नहीं पास तो वैसे भी आप उनकी शक्ल सामने रख कर उस पर दम कर दें। तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह ये आप कम से कम 7 या 21 या 41 दिन करें तो इंशाअल्लाह बहुत ही ये मुजर्रब वजीफ़ा है, अल्लाह के मुबारक नाम है। तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद जो बिगड़ी होगी, जो नाफरमान होगी, इंशाअल्लाह आपके ताबिया हो जाएगी, फरमाबरदार हो जाएगी। तो प्यारे नाज़रीन, इसी के साथ साथ आप इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र ज़्यादा किया करें। जो भी मसला मसाइल आपका हो अल्लाह पाक से रुजू किया करें, अल्लाह पाक से दुआ किया करें। वो समीउन अलीम है, वो रहीम है, करीम है, उसकी ज़ात ही सुनने वाली, उसकी ज़ात ही अता करने वाली है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी वीडियो, प्यारे प्यारे वजीफ़ों के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।